हाल ही में भारत के एक हाईकोर्ट ने मध्य प्रदेश के धार में स्थित एक 700 साल पुरानी मस्जिद को सरस्वती का मंदिर घोषित कर दिया। कोर्ट के मुताबिक धार के कमाल मौला मस्जिद को भोजशाला मंदिर घोषित एएसआई द्वारा किए गए ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रेडार यानी जीपीआर सर्वे के बेसिस पे किया गया है। The Madhya Pradesh High Court declared that the Bhojshala Kamal Maula complex in Dhar is a temple. मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने धार की भोजशाला को वाग देवी मंदिर बताया है। अदालत में यह बात साबित हो गई कि भोजशाला वाकई में एक मंदिर है, मस्जिद नहीं है। तो हमने ना सिर्फ एएसआई सर्वे की ब्रीफ फाइंडिंग्स पढ़ी बल्कि 242 पेजेस का पूरा रिट पिटीशन ही पढ़ डाला ताकि समझ में तो आए किस बिना पे एक 700 साल पुराना मस्जिद आज मंदिर बन जाता है। लेकिन जैसा मैंने एक्सपेक्ट किया था, ना केवल इस वर्डिक्ट में बल्कि एएसआई की फाइंडिंग्स में भी ऐतिहासिक तथ्यों की सख्त कमी है। कहीं महल के अवशेष से मिली जैन देवी की मूर्ति को मंदिर में मिली सरस्वती बताया गया है, कहीं 14वीं शताब्दी की संस्कृत सोर्स को बिल्कुल गलत कोट किया गया है और कहीं एएसआई की खुद की फाइंडिंग्स में ही विरोधाभास है। जहां मस्जिद के 700 साल पुराने होने के बाकायदा ऐतिहासिक प्रमाण मौजूद हैं, वहीं भोजशाला टर्म ही पहली बार 1903 में मिलता है, महज 123 साल पहले। इतिहास का यूं गुड़ गोबर होते देख मैंने इस जजमेंट पे अंग्रेजी में 2-3 लेख लिखे, लेकिन जब तक मैं हिंदी में इस पे एक बढ़िया सा वीडियो ना बनाऊं तो तब तक ना तो आपको माजरा समझ आएगा और ना मुझे चैन। इसीलिए भी क्योंकि धार और मांडू पे ही मेरी पूरी पीएचडी थीसिस भी है। तो चलें फिर। हेलो नमस्कार, आपका स्वागत है एक नए एपिसोड में। मैं हूं डॉक्टर रुचिका शर्मा, पेशे से एक इतिहासकार हूं और इतिहास की टीचर भी हूं। इसके अलावा मेरे कुछ और भी क्रेडेंशियल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद हैं। तो इससे पहले कि मैं आपको कोर्ट के वर्डिक्ट के बारे में बताऊं, मस्जिद की हिस्ट्री का छोटा सा इंट्रो कर लेते हैं। धार में स्थित कमाल मौला मस्जिद चिश्ती सूफी सेंट कमालुद्दीन मलावी से एसोसिएटेड है। मलावी कमालुद्दीन का टोपोनिम था क्योंकि वो मालवा के बाशिंदे हो गए थे और वो दिल्ली के मशहूर सूफी संत निजामुद्दीन औलिया के शागिर्द थे और 13वीं शताब्दी के अंत में औलिया से मालवा का फरमान प्राप्त करके धार आए थे। यहाँ उनका एक मकबरा भी है मस्जिद के जस्ट आगे। मस्जिद के परिसर में एक इंस्क्रिप्शन भी मिली है जो कि इंटरेस्टिंगली एएसआई के सर्वे का पार्ट भी है, जो ये कहती है कि दिलावर खां घुरी दिल्ली सुल्तान के मालवा के गवर्नर ने 1392-93 में धार के मस्जिदों को रिपेयर करवाया। क्वाइट लाइकली देन कि ये मस्जिद अर्ली 14th सेंचुरी में बना था और धार का सबसे पहला जामा मस्जिद भी था। दिल्ली सुल्तान अलाउद्दीन खलजी की फोर्सेस ने जब मालवा पे अपना वर्चस्व जमाया तो उनके गवर्नर आइनुल मुल्क मुल्तानी ने इस मस्जिद को बनवाया हो, जिसे फिर रिपेयर कराने के हमारे पास इंस्क्रिप्शन है। कमाल मौला मस्जिद एक हाइपोस्टाइल मॉस्क है जहां पर छत खंभों की कतारों से सपोर्टेड होती है और ये रीयूज मटेरियल से बना है, यानी पुरानी इमारतों के अवशेष से। ये तो हुआ मस्जिद का इतिहास। और भोजशाला, माइकल विलिस अपनी स्टडी में बताते हैं कि ये शब्द भोजशाला का जिक्र सबसे पहले 1903 में ही आता है। इस मस्जिद के मंदिर होने का दावा भी 20वीं शताब्दी में ही शुरू होता है, वो भी सब अंग्रेज सर्वेस के हवाले से। तो फिर एमपी हाई कोर्ट को एएसआई के सर्वे में ऐसा क्या मिला कि इसे एक मंदिर घोषित कर दिया गया? अगर आपको अब तक वीडियो पसंद आ रहा है तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और हाइप पॉइंट्स भी दीजिएगा। इससे ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सकेगा और उन्हें भोजशाला विवाद के इतिहास के बारे में पता चल सकेगा। इसके अलावा अगर आपको चैनल पसंद है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और चैनल को सपोर्ट करने के लिए आप चैनल की मेंबरशिप ले सकते हैं, सुपर थैंक्स ले सकते हैं या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद पेट्रियन लिंक पर क्लिक कर भी सपोर्ट कर सकते हैं। मैंने एक नया चैनल भी शुरू किया है जहां मैं अपने यूके की 35 सिटीज में ट्रैवल करने की दास्तां बयां करूंगी। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन में मौजूद रहेगा, आप देख सकते हैं। तो कोर्ट का वर्डिक्ट आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया एएसआई की फाइंडिंग्स पे बेस्ड है, जो कि 242 पेज लंबा रिट पिटीशन का पार्ट है। पेज 186 पे एएसआई को अपनी जीपीआर सर्वे में मस्जिद के नीचे एक पहले बना हुआ स्ट्रक्चर मिला जो कि काफी बड़ा और पब्लिक पर्पस के लिए था। इसी पेज पे एएसआई बड़े कॉन्फिडेंटली कहती है कि ये नीचे मिला स्ट्रक्चर डैमेज था और दोबारा इस्तेमाल करने के लिए मॉडिफाई किया गया, यानी कि जो अवशेष मस्जिद को बनाने में लगे हैं वो इसी नीचे मिले स्ट्रक्चर के हैं।
लेकिन पेज 189 पे एएसआई खुद को ही कॉन्ट्रडिक्ट करती है, ये कहकर कि मस्जिद में लगे खंभों पे बनी आकृतियों और खंबे की बनावट से ये पता चलता है कि ये खंबे पहले कई मंदिरों का हिस्सा थे। तो फिर मस्जिद में लगे अवशेष सिर्फ एक स्ट्रक्चर के नहीं है, वो कई स्ट्रक्चर्स से आते हैं। ये आइडिया कि मस्जिद के नीचे मिला स्ट्रक्चर मंदिर है, उसका आधार केवल मस्जिद में दोबारा इस्तेमाल की गई सामग्री है। एएसआई के मुताबिक मस्जिद के खंभों पे 4 बाजुओं वाले देवता, पौराणिक भगवान गणेश की आकृतियां बनी हुई हैं। हालांकि उनके चेहरे इस्लामिक बुत शिकनी के चलते हटा दिए गए हैं, लेकिन एएसआई एक सेकंड भी ये संभावना पे विचार नहीं करता कि ये खंबे एक महल से भी तो आ सकते हैं। ऐतिहासिक रूप से दैविक आकृतियां महलों में इस्तेमाल हुए खंभों, दरवाजों, छज्जों पर बनाना आम बात है। ये बात हिस्टोरियन फिलिक्स ऑटर भी अपनी स्टडी में बताते हैं, मालवा की ही एक संस्कृत सोर्स सम्रांगन सूत्रधार के हवाले से। एएसआई खुद की ही फाइंडिंग को अनदेखा कर देती है, जिसमें मस्जिद में यूज हुए अवशेष कई स्ट्रक्चर से आते हैं, सिर्फ एक से नहीं। और तो और एएसआई सर्वे इस बात का कोई प्रमाण नहीं देता कि नीचे मिले स्ट्रक्चर को डैमेज करके मस्जिद में इस्तेमाल किया गया। याद रखिए कि 2019 की अयोध्या जजमेंट के पेज 906-907 ने यह साबित कर दिया था कि अवैध तरीके से तोड़े गए बाबरी मस्जिद के नीचे की गई प्रॉपर एक्सकवेशन भी ये नहीं दिखा पाई थी कि मस्जिद के नीचे मिले स्ट्रक्चर को डिस्ट्रॉय किया गया था मस्जिद में इस्तेमाल के लिए। तो महज एक जीपीआर सर्वे से एएसआई कैसे प्रूव कर सकती है कि नीचे मिले स्ट्रक्चर को ध्वस्त किया गया था? बाबरी मस्जिद के कोर्ट ऑर्डर पे और विवाद की हिस्ट्री पे मैंने एक पूरा वीडियो बनाया था, आप यहाँ क्लिक करके देख सकते हैं। ये लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मौजूद रहेगा। ये बात कि नीचे मिला स्ट्रक्चर एक महल हो सकता है, वो तथाकथित वाग देवी की मूर्ति की खोज से भी मजबूत होती है। इस मूर्ति को सबसे पहले अदालत के आदेश के पेज 12 पे मेंशन किया गया है और ये दावा किया गया है कि ये वाग देवी मां सरस्वती की मूर्ति थी, जिसे मुस्लिम शासकों ने वहां दबा दिया था। इस दावे के समर्थन में एक वेब लिंक दिया गया है, लेकिन उसमें ब्रिटिश म्यूजियम का नाम ही गलत लिखा गया था और इसीलिए ये लिंक लीड्स टू नोवेयर। इस मूर्ति को फिर से पेज 44 पे डिस्कस किया गया है, लेकिन यहाँ भी फिर से लिंक में ब्रिटिश म्यूजियम की स्पेलिंग को गलत लिखा गया है और ये लिंक भी लीड्स टू नोवेयर। एक लिंक सही से नहीं दिया जा रहा है, बताओ। सही वेबसाइट लिंक है ये, और इसे देखने पर एक अलग ही तस्वीर सामने आती है। ब्रिटिश म्यूजियम की वेबसाइट पर इस मूर्ति को जैन यक्षिणी अंबिका की खड़ी प्रतिमा बताया गया है, जो सफेद संगमरमर में तराशी गई थी। वेबसाइट में कहीं भी उसे देवी सरस्वती नहीं कहा गया। इस प्रतिमा की पहचान जैन यक्षिणी अंबिका के रूप में उसके साथ मौजूद इंस्क्रिप्शन के आधार पर की गई है, जिसमें 1034 ईस्वी की तिथि दर्ज है। इंस्क्रिप्शन में कहा गया है कि वरारुचि ने वाग देवी और 3 जैन तीर्थंकरों की मूर्तियां बनाने के बाद अंबा की ये प्रतिमा बनाई। यहाँ वरारुचि खुद को चंद्रनगरी और विद्याधरी परंपराओं के धर्म का अनुयायी बताते हैं, जो जैन धर्म की शाखाएं थी। इस प्रकार न केवल ये मूर्ति जैन यक्षिणी की थी, बल्कि इसे बनाया भी एक जैन कलाकार ने था। लेकिन अदालत के आदेश में इस तथ्य की पूरी तरह अनदेखी की गई है और पेज 12 पर वाग्देवी तथा अंबा दोनों को सरस्वती के रूप में प्रस्तुत कर दिया गया, बिना किसी ठोस प्रमाण के। फैसले में यह भी नजरअंदाज किया गया है कि ये जैन यक्षिणी की प्रतिमा 1875 में कॉलोनियल सर्वेयर विलियम किंकेड को धार के एक महल के खंडरों में मिली थी। ये जानकारी ब्रिटिश म्यूजियम की वेबसाइट पर बिल्कुल क्लियरली मौजूद है, लेकिन अदालत के आदेश में इसका कहीं भी जिक्र नहीं है। जैन यक्षिणी अंबिका को जानबूझकर सरस्वती की मूर्ति बताकर पेश करना ही एकमात्र मुख्य आधार है, जिसके बिना पे ये दावा किया गया है कि यहाँ राजा भोज द्वारा बनाया हुआ सरस्वती मंदिर था और उसका निर्माण 1034 ईस्वी में हुआ है। क्या शायद इसीलिए ही ऑर्डर में एक नहीं बल्कि 2 बार वेबसाइट का लिंक गलत दिया गया है, ताकि आसानी से झूठ बोला जा सके और सच किसी को ना पता चले। शुगर है हमें तो ब्रिटिश म्यूजियम की स्पेलिंग आती है।
ये संभावना कि नीचे मिला स्ट्रक्चर पॉसिबली जैन हो तब और भी पुख्ता हो जाता है जब एएसआई के सर्वे में एक जैन तीर्थंकर की प्रतिमा मिली। लेकिन कोर्ट के फैसले में इस तथ्य को पेज 234 पर यह कहकर कमतर करने की कोशिश की गई है कि भारत में जैन धर्म और हिंदू धर्म अलग अलग नहीं है। पूजा पद्धति भले ही अलग हो, लेकिन दोनों धर्म प्राचीन काल से साथ साथ विकसित हुए हैं और एक ही सुप्रीम बीइंग की पूजा करते हैं। नीडलेस टू से इस बात का कोई ऐतिहासिक प्रमाण नहीं है। जैनिज्म की शुरुआत ही वेदों की अथॉरिटी और वैदिक धर्म में ब्राह्मणों की सत्ता को चैलेंज करके ही हुई थी। ये बात कई इतिहासकार जैसे कि पीटर फ्लूगल, जूलिया हेजेवॉल्ड वगैरह अपने शोध में बताते हैं। इनफैक्ट के.आर. श्रीनिवासन की 1975 की स्टडी जो तमिलनाडु के रॉक कट टेम्पल्स पे है, वो दिखाती है कि 8वीं-9वीं शताब्दी में भक्ति मूवमेंट के दौरान कई जैन मंदिरों को या तो शैव नहीं तो वैष्णवा मंदिर में तब्दील कर दिया गया था। इसमें से एक मलयादी कुरिची के सबसे पुराना जैन रॉक कट केव मंदिर है जिसे शैव मंदिर बना दिया गया था। इस पर मैंने एक पूरा वीडियो बनाया है, आप यहाँ क्लिक करके देख सकते हैं। जूलिया हेजेवॉल्ड की 2013 की स्टडी के हिसाब से यही चीज 12वीं से 13वीं शताब्दी कर्नाटका में भी हुई। जब वीरशैव धर्म की शुरुआत हुई तब कई जैन मंदिरों को वीरशैव मंदिर में तब्दील कर दिया गया। इसमें से 2 मंदिर, हल्लूर में स्थित मेगुदी मंदिर और गड़ग में स्थित दोदप्पा मंदिर, दोनों जैन मंदिर थे जिन्हें वीरशैव मंदिर बनाया गया। इस पे मैंने 2 वीडियोस बनाए हैं, आप यहाँ क्लिक करके देख सकते हैं। लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मौजूद रहेंगे। इनफैक्ट इतिहासकार आर चंपक लक्ष्मी के हिसाब से भक्ति मूवमेंट की वजह से ही साउथ इंडिया में बौद्ध धर्म लुप्त हो गया और जैन धर्म डिक्लाइन हो गया। मोर इम्पोर्टेंटली, जैन धर्म और हिंदू धर्म को एक मानना ब्रिटिश काल की उस परिभाषा को दोहराता है जिसमें हिंदू धर्म को नॉट मुस्लिम नॉट क्रिश्चियन के रूप में देखा गया। यही दृष्टिकोण अंग्रेज सर्वेयर जेम्स फर्ग्यूसन ने 1876 में इंडियन आर्किटेक्चर पर अपनी किताब में भी अपनाया था, जहां उन्होंने जैन बसड़ियों और बौद्ध स्तूपों को हिंदू आर्किटेक्चर का हिस्सा ही माना। अदालत का आदेश न केवल हिंदू धर्म की ब्रिटिश परिभाषा पर निर्भर करता है, बल्कि कई ऐतिहासिक स्रोतों को भी गलत कोट करता है। पेज 194 पे एएसआई अपनी फाइंडिंग्स में 14वीं शताब्दी के जैन काव्य मेरुटुंगा की लिखी हुई प्रबंध चिंतामणि को ये कहते बताया गया है कि मशहूर पारामार राजा भोज ने भोजशाला के मंदिर धार मध्य प्रदेश में बनवाया। लेकिन ऐसा कुछ भी पूरी प्रबंध चिंतामणि में नहीं मिलता। इनफैक्ट जैसा कि मैंने बताया, भोजशाला शब्द ही 1903 में पहली बार आता है, किसी संस्कृत सोर्स में नहीं। ये शब्द सबसे पहले के लेले जी की उपज है जो 20वीं शताब्दी में एएसआई के साथ धार स्टेट में जुड़े हुए थे। इनफैक्ट भोजशाला, जिसको कोर्ट ऑर्डर में बार बार भोजा स्कूल कहा गया है, वो उसका सही अर्थ नहीं है। शाला का संस्कृत में अर्थ है बस एक हॉल, तो सही अर्थ हुआ भोजाज हॉल। स्कूल के लिए संस्कृत में विद्यालय, ज्ञानपीठ ये सब शब्द हैं, शाला नहीं। गौशाला, गौ यानी काउस को रखने की जगह है, ना कि काउस का स्कूल। मधुशाला शराब का स्कूल नहीं, शराब रखने की जगह है। ना केवल भोजशाला संस्कृत सोर्सेस से गायब है, बल्कि इस साइट पे कोई मंदिर रहा हो इसका भी जिक्र किसी संस्कृत सोर्स में नहीं है। जो संस्कृत इंस्क्रिप्शन मस्जिद के फ्लोर पे लगी मिली है, उसको भी समझने के लिए अंग्रेज सर्वेयर्स का सहारा लिया गया। लेले के हिसाब से 2 इंस्क्रिप्शंस ग्रामेटिकल सूत्र हैं, लेकिन उन्होंने ये बात अंग्रेज सर्वेयर अलोइस एंटन फ्यूरर से चुराई थी, जिन्हें बाय द वे अंग्रेजी एएसआई अफसरों ने ही फ्रॉड घोषित कर दिया था और उन्हें एएसआई से निकाल दिया गया था। फ्रॉड की मनगढ़ंत कहानी चुरा के लेले जी बन गए स्कॉलर। यहाँ संस्कृत इंस्क्रिप्शंस में एक 13वीं शताब्दी का नाटक परिजात मंजरी जो कि मदना ने लिखा था, और मदना एक जैन स्कॉलर के शागिर्द थे बाय द वे, तो ये नाटक कुछ संस्कृत इंस्क्रिप्शंस पे कॉपीड है। इस नाटक के प्रीफेस में ये लिखा गया है कि इस नाटक को एक सरस्वती के मंदिर में परफॉर्म किया गया था, पारामार राजा अर्जुन वर्मन की मौजूदगी में।
और क्योंकि ये नाटक इंस्क्रिप्शंस पे कॉपीड है तो उसका प्रीफेस भी कॉपीड है। इंस्क्रिप्शन ये कहीं नहीं कहती कि यहाँ कोई सरस्वती मंदिर था। जब सिर्फ महलों के अवशेष में मिली जैन यक्षिणी अंबिका को मंदिर की सरस्वती बनाकर पेश करने से मन नहीं भरा तो एएसआई ने विवादित स्थल से लगभग 3 किलोमीटर दूर सूफी संत अब्दुल्ला शाह चंगल की दरगाह में मिली एक शिलालेख को नीचे मिले स्ट्रक्चर की डिस्ट्रक्शन का प्रूफ मान लिया है। पेज 193 पे एक इंस्क्रिप्शन मेंशन है जो मालवा सल्तनत के तीसरे सुल्तान 15वीं शताब्दी के महमूद खलजी की अहद में लिखी गई थी। यहाँ कहा गया है कि चंगल ने मंदिर में मिले बुतों को तोड़कर इसे बलपूर्वक मस्जिद बना दिया। लेकिन ये इंस्क्रिप्शन जो अब्दुल्ला शाह चंगल की मौत के लगभग 300 साल बाद लिखी गई थी, उनसे जुड़ी एक दंत कथा यानी लेजेंड को रिकॉर्ड करती है, किसी ऐतिहासिक घटना को नहीं। पर उससे भी जरूरी ये बात है कि ये इंस्क्रिप्शन कमालमाला मस्जिद के परिसर में नहीं मिली, उससे कुछ दूर, कुछ किलोमीटर दूर एक दूसरी साइट में मिली है। एएसआई कोई प्रमाण नहीं देती कि मॉस्क के नीचे मिले तथाकथित मंदिर की तथाकथित डिस्ट्रक्शन का 3 किलोमीटर दूर चंगल की दरगाह में मिली इंस्क्रिप्शन से क्या लेना देना है। नीचे मिले स्ट्रक्चर को बिना प्रमाण के मंदिर मान लेना, मस्जिद में लगे अवशेषों को नीचे मिले मंदिर की डिस्ट्रक्शन से बिना प्रूफ के जोड़ देना, जैन यक्षिणी को सरस्वती की मूर्ति बताना और जैनिज्म और हिंदुइज्म को अलग अलग धर्म ना बताना, इन सब के बीच सबसे इंपॉर्टेंट ऐतिहासिक तथ्य को लगभग नजरअंदाज कर दिया गया है कि पिछले 700 साल से ये इमारत एक मस्जिद रही है। यहाँ एक मेहराब मौजूद है जिस पर कुरानिक आयतें लिखी हैं। एक मिंबार बना है जहाँ पर अक्सर सुल्तान नहीं तो मौलाना बैठकर जुमा की नमाज लीड करते थे। ये फैसला फिर ना केवल इस जगह और इस रीजन के जैन इतिहास को मिटा देता है, बल्कि उस लंबे इस्लामी इतिहास को भी मिटा देता है जो इस मस्जिद और चिश्ती सूफी संत कमाल मलावी की दरगाह से जुड़ा रहा। तो ये था आज का एपिसोड। आपको एपिसोड कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और अगर पसंद आया हो तो लाइक और शेयर भी कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसके साथ साथ मैं जाते जाते बताती जाऊं कि आज के एपिसोड से जुड़ी हुई सारी सोर्सेज की लिस्ट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है। अगर आप मुझे सर्च पढ़ना चाहें या फिर मुझे फैक्ट चेक करने के लिए इसके अलावा जो मैंने 2-3 इस पे लेख लिखे हैं अंग्रेजी में, उसकी लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद रहेगी। अगर आप पढ़ना चाहें तो आप पढ़ सकते हैं।